एक्सरसाइज 1.4 था क्वेश्चन नंबर 11 a equal to n into n and star be the binding operation on a defined by a comma b a binding operation with c comma d equal to a plus c comma b plus d so that binding operation is commutative and associative और find the identity element of हमारा बाइंडिंग ऑपरेशन था ऑन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये है या नहीं। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो हमें पता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे तो ए इक्वल टू हमें क्या दिया है, एन इंटू एन दिया है। ठीक है, एंड स्टार क्या दिया है, इज बाइंडिंग ऑपरेशन, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है, तो अब हमारे पास डिफाइंड क्या है, ए कॉमा बी बाइंडिंग ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बाइंडिंग ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए। यह मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखा हूँ, यहाँ गिवन है आप तो। ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव भी चेक करेंगे। पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बी स्टार ए, मतलब ए बाइंडिंग ऑपरेशन विथ बी और बी बाइंडिंग ऑपरेशन विथ ए दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे। तो चेक करते हैं, ए कॉमा बी बाइंडिंग ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। क्लियर है, और सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए कॉमा बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो गिवन था ना, गिवन था क्वेश्चन में यहाँ पे। तो जब ए कॉमा बी था, बी सी कॉमा डी के साथ बाइनरी ऑपरेशन थी, तो ए और सी का एडिशन हो गया और बी और डी का एडिशन हो गया। तो जब हम लोग अपोजिट कम्यूटेटिव में अपोजिट के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, तो अब सी प्लस ए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस सी था, ये दोनों फर्स्ट वाले दोनों का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले दोनों का एडिशन करेंगे तो सी प्लस ए। फिर सेकंड वाले दोनों का एडिशन हुआ, तो सेकंड वाले दोनों का एडिशन कर दिया। ठीक है, अब आप मिलाइए, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, या तो हम लोग 2+1 करें या फिर 1+2 करें, दोनों तो सेम ही आएगा ना, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे कि ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए कॉमा बी, सो बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो हमने पता लगाया कि कम्यूटेटिव है या नहीं। अब सेम ऐसे ही एसोसिएटिव के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो एसोसिएटिव के लिए देखिए 3 वैल्यू होना चाहिए, जैसे ए उसके अंदर बी सी, ऐसे हम लोग करते हैं ना। एसोसिएटिव के लिए 3 वैल्यू डालते हैं, ठीक है, सी, तो वैसे ही इसमें भी 3 वैल्यू हम लोग मानेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव चेक करने के लिए तो हम लोग लेट कर लेते हैं। हमारे पास ए कॉमा बी तो है ही, ठीक है, सी कॉमा डी तो है ही, ये तो और ले लेते हैं ई कॉमा एफ, चलिए ये बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, तो अब हमें एसोसिएटिव चेक करना है। तो एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे, एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का होल सी। अगर ये सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जब ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए स्टार ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, तो ए और सी का एडिशन, बी और डी का एडिशन। ठीक है, मतलब पहले वाले दोनों पोजीशन का एडिशन, दोनों का पहला पोजीशन का एडिशन, दोनों के लास्ट वाले का एडिशन। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, दोनों का पहले वाले का एडिशन, ए प्लस सी दोनों सेम ही है, डी का एडिशन स्टार ई कॉमा एफ। अब इसको वापस से सॉल्व करेंगे, ये पहले वाले दोनों का एडिशन, ये पहला वाला है और ये पूरा पहला वाला है,
इसमें भी 2, इस पूरे तो हम लोग ए कंसीडर करेंगे। तो इस दोनों का एडिशन मतलब क्या, ए प्लस सी प्लस ई तोमा इसका और इसका एडिशन यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये हमने कैसे किया, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था उससे हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि पहले वाले दोनों का एडिशन होता है, फिर बाद वाले दोनों का एक साथ एडिशन, पहले वाले दोनों का एक साथ एडिशन। तो ए था सी था एक साथ एडिशन कर दिया, बी था डी था एक साथ एडिशन कर दिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, वही पैटर्न फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड, अभी तो सिर्फ हमने ये फाइंड आउट किया, अब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो ए तो हम अभी तो छोड़ देते हैं बाहर, सी तोमा डी बाइनरी ऑपरेशन विथ ई तोमा एफ। चेक करते हैं, ए तोमा बी तो बाहर ही है, सी तोमा डी बाइनरी ऑपरेशन विथ ई तोमा एफ। तो सी प्लस ई तोमा लास्ट वाले दोनों था डी प्लस एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ना। अब फिर से वही करेंगे, फर्स्ट वाले दोनों का ये साथ एडिशन मतलब ए प्लस सी प्लस ई तोमा लास्ट वाले दोनों का एक साथ एडिशन, ये पूरा ये था ना, लास्ट वाले दोनों का एक साथ एडिशन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब चेक करो दोनों सेम आया क्या, ये और ये सेम है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों सेम है क्या, हाँ चेक करिए आप सेम है। तो हम लोग बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, दोनों है। अब तीसरा पार्ट, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो हमने चेक कर लिया। तीसरा पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारा तीसरा पार्ट, तो वो देख लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का पहले क्या होता है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ई है इक्वल टू ए, तो फिर ई बाइनरी ऑपरेशन विथ ए ये दोनों सेम आना चाहिए, या फिर ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ई करे तब भी ए आए, या फिर ई बाइनरी ऑपरेशन विथ ए करे तो भी ए ही आए। तो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हमेशा हम लोग ईथ एलिमेंट कहीं पे भी लिए हैं, या तो ए डी लिए हैं या फिर सी डी लिए हैं, 2 एलिमेंट एक साथ लिए हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ए तोमा बी। अब अगर इसमें 2 एलिमेंट लिए हैं तो ई के जगह पे भी 2 एलिमेंट लेना होगा, E1 और E2 इक्वल टू ए होगा। तो ए यहाँ पे क्या है, ए तोमा बी इक्वल टू E1 तोमा E2 बाइनरी ऑपरेशन विथ ए तोमा बी। ठीक है, इसमें तो दिक्कत कोई कन्फ्यूजन। अब हमें जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया ही हुआ है कि हमने दोनों फर्स्ट वाले दोनों का एडिशन कर दिया, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले दोनों का एडिशन कर देंगे, ए प्लस E1 तोमा बी प्लस E2 इक्वल टू ए तोमा बी। ठीक है, अब इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कैसे, इसका फर्स्ट तो इसके फर्स्ट के साथ इक्वल कर देंगे, इसका सेकेंड तो इसके सेकेंड के साथ। नहीं समझे, अभी आप देखिए, ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट तो इसके साथ इक्वल कर दिया, इस तो इसके साथ इक्वल मतलब बी प्लस E2 इक्वल टू बी कर दिया। हमारे पास E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो E1 इक्वल टू 0 आ गया, E2 भी इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या 0 तोमा 0। अब हम लोग चेक करेंगे 0 तोमा 0 जो है वो बिलोंग्स टू ए है या नहीं। ए क्या था, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर में 0 आता है, नहीं आता। तो नहीं आता तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे नो आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद रीजन क्या देंगे, विदाउट इन नेचुरल नंबर 0 तोमा 0 इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऊपर पूरा देना, ए तोमा ए में क्या है, n इंटू एन है, नेचुरल नंबर है तो वो प्रेजेंट नहीं होगा।